हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस न्यू यूट्यूब वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में आने वाले वीबीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश का। और ये जो सारे क्वेश्चन है सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, सारे हमने सेलेक्ट किए हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। और इनमें सारे क्वेश्चन वीबीआई है, तो इन सारे क्वेश्चनों को पूरा देखिए और 50 क्वेश्चन कराने जाने वाले हैं। और प्लेलिस्ट में इसका और भी वीडियो होगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और हमारे सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस वर्ष की मैट्रिक परीक्षा के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मिस्टर जॉनसन वॉज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव टू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को सेव करने के बारे में मिस्टर जॉनसन आस्क किए थे, मतलब पूछे थे। दूसरा प्रश्न है, हु डज द वर्ड एडोब मीन्स इन गिल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम। तीसरा प्रश्न है, द कोयल इज डिस्पिरिटली लुकिंग फॉर हिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलोब्ड। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बेट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बिलियंस रूबल्स। इसका अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, हु वॉज द कंपोज द पोयम पॉलीथीन बैग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा प्रसाद पांडा। अगले पेज पर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है यहाँ पे, हु इज माधवा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द अदर नेम ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। आठवां प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम द स्लीपिंग पोर्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, हाउ कैन एलर्जिक डिजीज टू ट्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ए क्या है, बाय अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जीज, एंड बी है बाय टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन। 10वां प्रश्न पर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, वाई आर इंडियन फिल्म्स नॉट शोन इन एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन प्रोडक्ट। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, आर.सी. हटचिंसन हैज रिटेन। और तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द पीस ऑफ द लिविंग। 12वां प्रश्न है, द पीस फॉर लिविंग द ऑथर्स सो ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्ले। 13वां प्रश्न है, मी एंड द इकोलॉजी बीट हैज़ बीन ऑथर बाय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लेग्स। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन इज नॉट वन ऑफ द स्लोगन्स इन मी एंड द इकोलॉजी बीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेव माउंटेन। अगला प्रश्न है 15वां, महादेवी वर्मा वॉज बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ए, पोएटस। 16वां क्वेश्चन है, इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वॉज अ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायरल्स। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सत्यजीत रॉय वाज ए वेल नन फिल्म डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द एसे व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज एन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैड मॉडल्स। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, ऑन्ग सांग सुकी
वॉज बोर्न इन रंगून। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। ऑन्ग संग सूकी वॉज द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ ऑप्शन नंबर ए पीस। पीस मतलब होता है शांति। 21वां प्रश्न है टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन ऑप्शन नंबर डी 1993। 22वां प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड ओमैन ब्लाइंड वाइज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वंस अपॉन ए टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है हु हैज़ रिटेन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। 24वां प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द राइटर्स ऑफ द यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर द वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यंस। 25वां प्रश्न है द स्टोरी रिटेन बाय लियो टोल्स्टॉय। द स्टोरी रिटेन बाय द लियो टोल्स्टॉय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है लियो टोल्स्टॉय स्टोरी इज अबाउट। ऑप्शन नंबर ए टू गर्ल्स। 27वां क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन गॉड मेड द कंट्री हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। ऑप्शन नंबर सी विलियम कॉपर। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री मैन मेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाउन्स। 29वां प्रश्न है द ए पोएम रिटेन इन द 40s लाइन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर सी ए सोनेट। 30वां प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑड ऑन सॉलिट्यूड ए हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड with ऑप्शन नंबर ए a few acres of inherited land। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन है बर्न्स पॉलीथीन बैग एक्सक्यूट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजेंट स्मेल। 32वां क्वेश्चन है विद्यापति बिलोंग्स टू मधुबनी। 33वां क्वेश्चन है द एम्प्टी हार्ट स्पीक्स अबाउट ग्रीड। ठीक है। और द स्लीपिंग पोर्टर कैरीज ए लॉर्ड ऑफ ऑप्शन नंबर बी 25। 35 क्वेश्चन है हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हल्कू। 36 क्वेश्चन है एलर्जी हैज़ बीन रिटेन बाय SPC। 37वां क्वेश्चन है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रीसीडेड ओवर द फर्स्ट नेशन पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेपाली संहिता प्राइज्ड इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन है हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोर्टर। 39 क्वेश्चन है टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिव एक्सप्रेशन। 40 क्वेश्चन है सत्यजीत रॉय वन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन ऑप्शन नंबर बी वेनाइस। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है इन विच ईयर ऑन्ग संग सूकी वॉन द सेखारो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। जिसका राइट आंसर होगा 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1990। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन है यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर डैट। ऑप्शन नंबर ए ट्रू एंड वाइटल। 43 क्वेश्चन है व्हाट गिव्स हिम ब्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी
फील्ड्स। 44 क्वेश्चन है हुज राइटर इज बिलोंग्स टू बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हुमायूं कबीर लेक्चर्स फोकस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए इंडियाज कल्चर्स। 46 है सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बी सोसाइटी। 47 क्वेश्चन है द पोर्टर्स सन्स शिवर्स विथ कोल्ड एंड वाज। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हंगरी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन है द नरेटर टोल्ड्स मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिव्स एज इट इज खालिस्तान फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा 48 का बी बैड। 49 क्वेश्चन है द ऑथर एडमिन्स दैट क्विक ट्रेवल्स डज नॉट गिव्स द ट्रेवल्स द रियल खालिस्तान ऑफ द ट्रेवल्स बी प्लेजर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन्स गिल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश के 50 किए हैं हमने। इसमें हो सकता है कि 20 से 25 क्वेश्चन लड़ जाए, क्योंकि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।